फिल्म स्टार देवानंद का फिल्मी सफर। देवानंद का पूरा नाम धर्म देवदत्त पिशोरीमल आनंद है। इनका जन्म 26 सितंबर 2023 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर जिले की शंकरगढ़ तहसील में हुआ था। इनका निधन 3 दिसंबर 2011 को हुआ था। देवानंद के पिता पिशोरीलाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। 5 भाई बहनों में ये पिता की तीसरी संतान थे। इन्हें मिलाकर 4 भाई और एक छोटी बहन थी। भाई चेतनानंद के साथ मिलकर देवानंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव 1949 में रखी। उनकी सदाबहार पर्सनालिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड ने नाम दिया था एवरग्रीन देव। 1955 से 1965 तक दक्षिण के एमजी रामचंद्रन और बॉलीवुड के देवानंद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। लव लाइफ। देवानंद और सुरैया के प्रेम के चर्चे खूब हुए। 1948 से 1951 तक की दोनों बेहद करीब थे, लेकिन सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सुरैया ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 में सुरैया की मौत हो गई। देवानंद ने अपने रिश्ते को सुरैया के साथ खुलकर स्वीकारा था, मगर इनकी शादी नहीं हो पाई। देवानंद ने सुरैया को डूबने से भी बचाया था। दरअसल हुआ यह था कि फिल्म विद्या के सेट के एक गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव में थी, तभी नाव पलट गई। देवानंद सुरैया के साथ थे, उसमें उन्होंने उसको बचाया और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। ये दोनों शादी करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब ये बात सुरैया की नानी को पता चली तो उन्होंने सुरैया के सेट पर आना जाना शुरू कर दिया। उनके इतराज़ की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। विरोध की वजह थी सुरैया का मुस्लिम और देवानंद का हिंदू होना। देवानंद की शादी 1954 में कल्पना कार्तिक से देवानंद ने शादी कर ली। कल्पना कार्तिक का घर का नाम मोना सिंह था। कल्पना खुद भी एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त बेहद निजी तरीके से शादी की थी। कल्पना क्रिश्चियन थी। इनके 2 बच्चे हुए। देवानंद का कैरियर। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करने के बाद देवानंद ने मुंह मुंबई की तरफ किया। देवानंद ने अपना करियर किसी फिल्म स्टूडियो या किसी फिल्म से नहीं किया, बल्कि चर्च गेट स्थित मिलिट्री सेकेंडरी ऑफिस से किया। पहली नौकरी में उनका वेतन 165 रुपये प्रति माह था। बाद में एक अकाउंट के तौर पर एक कंपनी ज्वाइन की, जहां इनका वेतन 85 रुपये था। इनके बड़े भाई अपने भाई चेतनानंद की इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन की। देवानंद अशोक कुमार से बेहद प्रभावित थे। अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्म में उनकी एक्टिंग पर देवानंद फिदा हो गए थे और तय कर लिया था कि वो एक्टर बनेंगे। इनके बच्चों के नाम थे सुनील आनंद और देवीना आनंद। बॉलीवुड में एंट्री। देवानंद को 1940 के आखिरी में एक्टर सुरैया के साथ एक फिल्म में ब्रेक मिला। देवानंद इस रोल को पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ये महिला प्रधान फिल्म थी। इससे फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों ने साथ साथ 7 फिल्में की। ये सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। ये फिल्में थी 1948 में विद्या, 1949 में जीत, 1949 में ही शहर, 1950 में अफसर, 1950 में ही नीली, 1951 में 2 सितारे, 1952 में सनम। अशोक कुमार ने 1948 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म जिद्दी में देवानंद को बतौर हीरो साइन किया। मशहूर फिल्में इनकी रही जो बाजी 1951, हेरा फेरी 1971, ज्वेल थीप 1967, हम दोनों 1967, काला पानी 1958, तेरे घर के सामने 1963, टैक्सी ड्राइवर 1965, पेइंग गेस्ट 1957, CID 1968, फंटूस 1956, मेरा नाम प्रेम पुजारी, तुम मेरे सपने, हीरा पन्ना, छुपा रुस्तम, 3 देवियाँ, आनंद और आनंद। देवानंद पर लड़कियां फिदा थी। काले कोट में देवानंद का लुक बहुत लोकप्रिय हुआ। लड़के तो इसे कॉपी करने ही लगे थे, साथ ही लड़कियां भी उन्हें इस लुक में काफ़ी पसंद कर दी थी। बताया जाता है कि लड़कियां उन्हें काले कोट में देखकर इतनी दीवानी हो गई थी कि उन्हें देखकर छत से छलांग तक लगाने को तैयार हो जाती थी। इस किस्से में कितनी सच्चाई थी, यह कितनी अफवाह, ये तो नहीं पता, लेकिन जानकारी यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने देवानंद को फिल्म पब्लिक में काले कोट को न पहनने की सलाह दी गई और इस पर बैन लगा दिया। अब अगर कोर्ट ने भी ऐसे मामले में दखल दी होगी
तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो रही ही होगी। समुद्र में फेंक दी थी देवानंद की अंगूठी। सुरैया और देवानंद एक दूसरे के प्यार में डूबे थे, मगर जैसे ही सुरैया की नानी को इसकी भनक लगी तो विरोध शुरू हो गया। सुरैया की नानी को मजहब के चलते उनका और देवानंद के साथ यह रिश्ता पसंद नहीं आया। नानी सुरैया पर नज़र रखने के लिए हमेशा उनके साथ रहती। एक बार नानी को कुछ काम के लिए घर जाना पड़ा तो देव मौका देखकर उनके मेकअप रूम में चले गए। इस दौरान देवानंद ने सुरैया को शादी के लिए प्रपोज करते हुए उन्हें एक अंगूठी दे दी। इस दौरान देवानंद ने सुरैया को शादी के लिए प्रपोज करते हुए उन्हें एक अंगूठी दे दी, लेकिन जब सुरैया की नानी को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुई और गुस्से में उन्होंने देवानंद की दी हुई अंगूठी को समंदर में फेंकवा दिया। इसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, यहाँ तक कि दोनों का पर्दे पर साथ दिखना भी उन्हें पसंद नहीं था। देवानंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है कि उस जमाने में देव श्याम ने सुरैया को 3000 रुपये की हीरे की अंगूठी दी थी, जिसे सुरैया ने समुद्र में फेंकवा दिया। ताउम्र तनहा रही सुरैया। नानी के विरोध के बाद सुरैया ने देवानंद से ताल्लुक तो ख़त्म कर दिया, मगर वह देवानंद को भूल नहीं पाई। इसलिए देवानंद के बाद कभी कोई शख्स उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। वहीं वर्ष 1954 में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। हर किसी को उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। फिलहाल आज भी देवानंद के चाहने वाले कोई कमी नहीं है। वह लाखों के दिलों पर राज करते हैं। 1946 से 2011 तक देवानंद सिनेमा की दुनिया में सक्रिय रहे और 88 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी फिल्म चार्जशीट में काम किया था। 4 दिसंबर 2011 को हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज सितारे ने लंदन में आखिरी सांस ली। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ी मेहनत से कहानी बनाते हैं। थैंक यू।